शिमला के आईजीएमसी अस्पताल के बाहर बैठने वाले तहबाजारियों ने एक बार फिर अपनी पीड़ा और संघर्ष को सामने रखा है। हिमदर्शन से बातचीत में तहबाजारी यूनियन के अध्यक्ष दर्शन लाल ने बताया कि नगर निगम द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के हजार हजार रुपए के चालान काटे जा रहे हैं, साथ ही उनका सामान जब्त कर लिया गया है। दर्शन लाल का कहना है कि हम प्रतिदिन 200 से 300 रुपए की कमाई नहीं कर पाते और नगर निगम 1000 रुपए का चालान थमा देता है। इससे तो हमारा जीवन यापन ही असंभव हो चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि नगर निगम का यह रवैया तह बाजारियों के अस्तित्व पर संकट खड़ा कर रहा है। तह बाजारियों का आरोप है कि उन्हें पूर्व में नगर निगम से वैध पास दिए गए थे, लेकिन अब उन्हें हटाने के आदेश मिल रहे हैं। बिना वैकल्पिक व्यवस्था के हमें हटाया जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर तह बाजारियों के प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त कार्यालय और नगर निगम के कमिश्नर से मिलने की कोशिश की, लेकिन कमिश्नर की अनुपस्थिति के कारण बातचीत सोमवार तक टल गई। दर्शन लाल ने कहा कि यह समस्या सिर्फ आईजीएमसी के बाहर ही नहीं, बल्कि लिफ्ट, बस स्टैंड और शहर के अन्य हिस्सों में बैठे सभी तह बाजारियों की है। नगर निगम की कार्यवाही से सैकड़ों छोटे विक्रेता प्रभावित हो रहे हैं। मेरा नाम दर्शन लाल है, मैं तह बाजारी यूनियन का अध्यक्ष हूँ और हमें पता चला है कि कॉरपोरेशन जो है हमारे लोगों का सामान उठा रहे हैं और उनको बोल रहे हैं कि नहीं स्टोव जलाना है, नहीं सिलेंडर। तो इसमें ये लोग कैसे खिलाएंगे लोगों को? हर कोई जो है वो गर्म गर्म खाना चाहता है। तो इनका कहना है कि आप घर से बना के लाओ और ठंडा ठंडा तो कोई खाएगा नहीं, बासा हो जाएगा और बीमारी पर लगेगी लोगों को। तो हम चाहते हैं कि इनको तंग ना किया जाए और इनके जो 1000 रुपये का चालान कर रहे हैं ये ना किया जाए। एक हफ्ते में ये 1000 रुपया बनाते हैं, ये नहीं है कि रोज़ का इतना है। तो कोई मोमो बेच रहा है, कोई बर्गर बेच रहा है, कोई 20 रुपये के देते हैं तो उसमें 1-2 रुपया बचता है। बर्गर बेचते हैं 25-30 का, उसमें 2-3 रुपये बचते हैं। तो कब जाके इनका 1000 रुपया बनता होगा? तो हमारी यही नगर निगम से रिक्वेस्ट है कि इनके इतने भारी चालान ना काटे जाए। 100-200 तो चलो सहन कर लेता आदमी, पर इतना घर में क्या लेके जाएगा? सबके परिवार है। और रही बात हॉस्पिटल के पास की, और सबसे इमरजेंसी में बच्चों के लिए कपड़ा चाहिए, कोई अपने लिए जल्दबाजी में कोई आया होता है इमरजेंसी में, उसको कोई पजामा चाहिए, कोई शर्ट चाहिए, कोई बनियान चाहिए, कोई अंडरवेयर चाहिए, तो उनको वहाँ सस्ते रुपए में मुहैया हो जाता है। अगर बड़ी कम से कम कोई कपड़ा बेच रहा है, कोई खाने पीने का सामान बेच रहा है। ये नगर निगम की जो कामें होती है ना, हमें तो ऐसा महसूस होता है कि कभी कभी ये राजनीतिक दबाव में भी काम करते हैं। आज से 6 महीने पहले पूरे लोड बाजार को बैंडिंग जोन चिन्हित किए गए, उन पर निशान लगे, उन पर नापिया हुई, ठीक है। उसके बाद में फिर 3 महीने बाद फिर नगर निगम प्रशासन कह रहे हैं कि नहीं, ये जो पूरी लोड बाजार जो नो बैंडिंग है। जब अगर पूरी लोड बाजार नो बैंडिंग हो गई तो फिर 3 महीने पहले कैसे बैंडिंग जोन के लिए इनको चिन्हित किए गए, इन पर निशान लगे, ठीक है। उसके बाद में फिर कहते हैं क्या कि नहीं जी ये हाई कोर्ट की ऑर्डर है। वही हाई कोर्ट कह रहे हैं कि इनको आजीविका चलाने के लिए बसाने हैं, और फिर वही हाई कोर्ट के थ्रू इन्होंने हवाला देकर कह रहे नहीं जी हाई कोर्ट की ऑर्डर है। तो एक तो ये बात होगी। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि ये जो 1000 रुपये की जो चालान जो हो रही है ना मैम, ये तो बहुत कहाँ से ये मजदूरी, ये तो मजदूरी से भी कम पैसे कमाने के लिए बेचारे जो है यहाँ पे मोमो बेचने वाले, आप खुद समझे 20 रुपये का तो मोमो बेच रहे हैं, बर्गर बेचने वाले 25 रुपये का बर्गर बेच रहे हैं, उनके 1000 रुपये का आप चालान कर रहे हैं। दूसरी बात रहेगी, जब तक नगर निगम उसको उचित जगह पे आजीविका के लिए नहीं बैठा देती है तब तक उनको उठा नहीं सकते, वो छेड़ नहीं सकते। फिर किस हिसाब से इनको उठा रहे, ये तो हमें समझ में ही नहीं आ रहे। और उठा भी रहे तो 1000 रुपये की चलाने कर रहे, ये बड़े शर्मनाक बात है मैम। बाद बाकी नगर निगम से हम बातें करेंगे और इस बात को नहीं बर्दाश्त की जाएगी। इसके लिए आगे होगी तो हम रैली के लिए, धरने के लिए, वैसी नौबत आएगी तो इनके प्रांगण में ही हम अपनी दुकानें सजाएंगे। लेकिन हमारे साथी जो है इतने पढ़े लिखे होते ही, हमारे साथी जो है ना बड़े ही अनपढ़ और सीधे साथी होते हैं। ये बेचारे 2 होमगार्ड वाले जाते हैं और 2 नगर निगम के स्टाफ जाते हैं, इनको देख के ही डर जाते हैं। कुछ हमारे 90% साथी तो अपने बोरिया बिस्तर समेट के भाग जाते बेचारे। जो 10% फंस गए उनको चक्कर के लेके चले गए। 750 कार्ड इशू हमारे हुए थे 2020 में, जिसकी 5 साल की टाइम थी। अब इसी महीने अगस्त में उनको फिर हमने रिन्यूअल करने हैं, और बाद बाकी ऐसे तो 1065 की हमारी लिस्ट है, फिर आगे उन पर हम कार्रवाई करेंगे, उन पर काम होगी।